दो नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। 2x जोड़ 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। सबसे पहले हमें इन दोनों क्वेश्चन को, इन दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकाल करके फिर x और y का मान इसमें रख करके तब हमें किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है ना। तो ध्यान देंगे इस चीज़ को। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। तो लिखते हैं 2x जोड़ 3y बराबर 11। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y। तो x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2, ये हमारा हो गया समीकरण 1। और फिर इस समीकरण को लिखिए 2x माइनस 4y बराबर -24। तो जहाँ x है वो x का मान इसे प्रतिस्थापित कीजिए। x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो लिखेंगे 2 गुने x का वैल्यू ये लिख दीजिए 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस 4y बराबर -24। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24। ये हो जाएगा 11 माइनस 4 3 7y बराबर -24। तो -7y बराबर -24 माइनस 11, -7y बराबर हो जाएगा -35। यहाँ से y का वैल्यू आया -35 बटा -7, 7 पचे 35। यहाँ से y का मान आ गया। अब हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से इसको हल करके x का मान निकाल लेते हैं। 11 माइनस 3y बटा 2, 11 माइनस 3y बटा 2। अब जहाँ y का वैल्यू इसमें रख दीजिए 11 माइनस 3 गुने 5, y का वैल्यू 5 है तो यहाँ रख देंगे 5 बटा 2। 11 माइनस 5 15 बटा 2, ये हमारा आ गया। 11 में से 15 घटाएंगे -4 बटा 2, यानी कि आ जाएगा -2, है ना। हमें m का मान निकालना है और किस तरीके से, अब y बराबर हम लोग लिख देंगे mx+3। ऐसे करना है कि x और y का मान रख करके हमें m का मान ज्ञात करना है। तो y का क्या वैल्यू आया है 5 लिख लीजिए। m और x का वैल्यू आया है -2, जोड़ यहाँ हो जाएगा 3। ये 3 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 बराबर हो जाएगा -2m, है ना। आगे की ओर देखेंगे तो 2 बराबर -2m। तो यहाँ से m का जो मान होगा -2 बटा -2, इसीलिए m का मान हम लोग कहेंगे -1। अतः m बराबर क्या हो गया, m बराबर -1 होगा, है ना। चलिए देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है एक, देखते हैं इसको। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोगों को ये मानना होगा कि एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या है ना। तो हम लोग मान लेते हैं बड़ी संख्या x है। माना कि बड़ी संख्या क्या है, x है। माना कि बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। छोटी संख्या y है। मान लेते हैं बड़ी संख्या x और छोटी संख्या क्या है, y है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि बड़ी संख्या, प्रश्न से लिख लेंगे, प्रश्न से अब दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो 26 आएगा। तो x माइनस y बराबर 26। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 26 जोड़ y, और इसको हम लोग कहते हैं समीकरण 1, है ना। और ये भी कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। जैसे एक संख्या x है, एक संख्या y है। तो बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है, y है। तो जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या के तिगुनी बड़ी है, ये 3 गुनी बड़ी है। तो अगर इसमें हम लोग 3 से गुना कर देते तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी x बराबर हम लिखेंगे 3y। अब इसको हल करने के लिए x का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। x का मान
प्रतिस्थापित करने पर, तो जहाँ x हमारा लिखेंगे 26 जोड़ y, यहाँ x है, यहाँ लिखेंगे 26 जोड़ y बराबर 3y। y को उधर ले जाइए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 26 बराबर 3y माइनस y। देखिए हो जाएगा 26 बराबर 2y, तो यहाँ से हमें y का मान निकला 26/2, यानी क्या निकल गया हमारा 13 निकल गया। y का मान क्या आया 13 आया। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो x बराबर 26 जोड़ y, तो x बराबर 26 जोड़ y का वैल्यू है 13, हो जाएगा ये 39। अतः जो संख्याएं हैं, अतः संख्याएं 39 और 13 है ना। संख्याएं कितना कितना है 39 और 13। ध्यान देंगे हम लोग, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहला यहाँ पे है समपूरक कोण। तो समपूरक कोण किसको कहते हैं, समपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समपूरक कोण, है ना। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, समपूरक कोण कहते हैं। तो इस चीज़ का हम लोग यूज करेंगे समपूरक कोण में। तो यहाँ पे है कि बड़ा कोण और छोटा कोण, तब मान लेते हैं कि बड़ा कोण x है, माना कि बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है, छोटा कोण y है। तो प्रश्न से बड़े और छोटे कोण का अंतर कितना है 18 डिग्री है ना। तो x माइनस वाई बराबर 18, तो x बराबर लिखेंगे 18 जोड़ y, ये हमारा हो गया समीकरण 1। और दोनों कोण जो छोटा कोण और बड़ा कोण समपूरक है, तो x प्लस y दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, है ना। तो जहाँ x है वो x का मान इसमें प्रतिस्थापित कर दीजिए। x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर तो x जगह लिखेंगे 18 जोड़ y, 18 डिग्री जोड़ y बराबर 180 डिग्री। y हो गया 2y बराबर 180 माइनस 18 डिग्री। तो 2y बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, घटा दिए 18, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ हो जाएगा 162 डिग्री। तो y बराबर क्या हो जाएगा 162/2 डिग्री, यानी 81 डिग्री। कितना हो जाएगा 81 डिग्री। तो x का मान हम ज्ञात कर लिए, y का मान ज्ञात कर लिए 81 डिग्री। अब हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो 1 है 18 जोड़ y, तो x बराबर 18 डिग्री जोड़ y का वैल्यू हो गया 81 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 8 1 9 99 डिग्री। अतः x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री। तो ये हमारा x और y का वैल्यू हो गया। ध्यान देते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं प्रत्येक बल्ले का मूल्य x और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या है y है। तो लिखते हैं माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y है। ठीक है, प्रत्येक बल्ले का मूल्य x है, प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या है y है। तो हमें जो है 7 बल्ले, प्रश्न से 7 बल्ले प्लस 6 गेंद, इसका मूल्य है 3800 रुपये। कितना है 3800 रुपया। तो 7 बल्ले, एक बल्ले का अगर x है तो 7 बल्ले का जाएगा 7x
अगर एक गेंद का वाई है तो एक गेंद का वाई है तो 6 गेंद का 6 वाई बराबर हो जाएगा 3800, है ना। 7x को उधर भेज देते हैं तो 6 वाई बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 7x, तो y बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 7x बटा 6। यह हमारा हो गया समीकरण 1। और आगे देखिए, और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदे। 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में। तो अगर एक बल्ले का x है तो 3 बल्ले का 3x, एक गेंद का y है तो 5 गेंद का 5y बराबर 1750। अब हम कहते हैं y का मान प्रतिस्थापित करने पर, है ना, लिखते हैं y का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो जहाँ y है वहाँ इस वैल्यू को हम लोग रख देंगे। आगे देखते हैं हम लोग, तो लिखते हैं यहाँ पे 3x जोड़ 5 गुने y, तो 5 गुने y का ये पूरा वैल्यू रखिए 3800 माइनस 7x बटा 6 बराबर 1750 बराबर 1750। इसको हल करते हैं हम लोग, तो यहाँ हो गया 3x जोड़ 5 से गुना करेंगे तो 0 और 5 बटे 40 के 0 हाथ में 4, अब 5 15 4 हो जाएगा 19 बटा 6 माइनस 7 पचे 35 x बटा 6 बराबर हो गया ये 1750। अब x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ, तो इसको ये इसके पास लिख लीजिए 3x बटा 1 माइनस 35x बटा 6 बराबर 1750 माइनस 19,000 बटा 6। दोनों का लौसा लेंगे तो लौसा हो जाएगा 6 त्रिका 18x माइनस हो जाएगा 35x, यहाँ 6 रहेगा बराबर। इन दोनों का लौसा लेंगे, इसके नीचे 1 है तो 1 और 6 का लौसा हो जाएगा 6, है ना। और फिर 1 के पावर में 6 आएगा, 6 बार में 6 से इसे गुना कीजिए तो 0, 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, और 6 से 42 43 44 45 के 5 हासिल 4, 6 कम 6 4 10 माइनस 19,000। देखिए दोनों के नीचे 6 है, 6 से 6 कैंसिल कर देते हैं, इसको घटाते हैं तो माइनस 17x बराबर, ये भी माइनस में आएगा। पहले 2 को 0 लिख देते हैं, फिर यहाँ इससे यहाँ से लेगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो जाएगा हमारा 8 में से यहाँ घटाएंगे 0 तो ये 8 रहेगा, है ना, और 1 में से गया तो 0, तो x बराबर क्या हो गया माइनस 8500 बटा माइनस 17, तो 17 पचे 85, तो हमें x का वैल्यू यहाँ से निकल गया 500। x का वैल्यू क्या निकल गया 500। आगे फिर हम लोग देख लेते हैं, y का वैल्यू भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो y बराबर क्या है, y बराबर है 3800 माइनस 7x बटा 6, है ना, यही है। इसमें x का मान आप लोग रख देंगे तो 7 गुने 500, x का मान आया है 500 बटा 6, तो 3800 माइनस 7 पचे 3500 बटा 6, तो आ जाएगा यहाँ पे 300 बटा 6, यानी ये हो गया 50। अतः प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये होगा, 50 रुपये होगा।